उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीट के लिए उपचुनाव को लेकर दिल्ली में हुआ मंथन। 8 सीट पर लड़ सकती है बीजेपी। आरएलडी और निषाद पार्टी को एक-एक सीट संभव। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिल्ली में जेपी नड्डा के घर हुई बैठक। चुनावी तैयारियों और उम्मीदवारों पर चर्चा। महाराष्ट्र के पार्टी नेताओं के साथ आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दिल्ली में करेंगे बैठक। सीट बंटवारे पर करेंगे चर्चा। आज मुंबई में होगी एकनाथ शिंदे कैबिनेट की अहम बैठक। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले कई फैसलों पर लग सकती है मुहर। आज रांची में होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्य समिति की बैठक। हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन करेंगे अध्यक्षता। चुनाव तैयारियों पर चर्चा होगी। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बोली सांसद सैलजा। चुनाव में प्रत्याशियों को खली संगठन की कमी। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हार की मुख्य वजह है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में बीजेपी विधायक दल का चुनाव करवाने के लिए पार्टी संसदीय बोर्ड का फैसला। अमित शाह और एमपी के सीएम मोहन यादव को बनाया गया पर्यवेक्षक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का खड़गे को जवाब। कहा, हार की हताशा और निराशा में वैचारिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं खड़गे। हरियाणा के चरखी दादरी में कांग्रेस उम्मीदवार सोमवीर सिंह ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिसका टिकट कटा उसने भी किया भीतरघात। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाया गया। केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता साफ हुआ। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार के शपथ की आज तय हो सकती है तारीख। शुक्रवार को ही सरकार बनाने का दावा पेश किया था। अरविंद केजरीवाल ने जम्मू के डोडा में धन्यवाद रैली की। कहा, बीजेपी ने दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर को भी बना दिया है हाफ स्टेट। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने धन्यवाद रैली में पीएम मोदी और अमित शाह को बताया अहंकारी। कहा, जुमले और झूठ की चल रही है सरकार। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, डोडा के लोगों ने इतिहास रचा। हम पीएम मोदी के सामने नहीं झुके। प्रधानमंत्री मोदी अचानक से भारत मंडपम पहुंचे। गति शक्ति अनुभूति केंद्र और ओडीओपी केंद्र का दौरा किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक। कहा, देवभूमि में नहीं चलेगा धर्मांतरण का खेल। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की आज बैठक। जमीयत उलेमाए हिंद रखेगा अपनी राय। अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जब तक देश में सनातन जिंदा है तब तक है देश सुरक्षित। दिल्ली में महिला डॉक्टर से कथित यौन शोषण मामले में उपराज्यपाल से मिलने पहुंचा आप डेलीगेशन से नहीं मिले उपराज्यपाल। यूपी के लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहा बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने का मामला। नाराज विधायक ने वापस लौटाए अपने दोनों गनर। मध्य प्रदेश में मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे पर कांग्रेस ने दबंगई करने का आरोप लगाया। पुलिसकर्मी को धमकाते उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। प्रहलाद पटेल के बेटे का पुलिसकर्मी को धमकी देते वीडियो वायरल। पुलिसकर्मी को दी वर्दी उतरवाने की धमकी। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। दो पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग। गोली लगने से एक युवक की मौत। जुलूस निकालने के दौरान एक पक्ष के लोगों ने डीजे बजाने पर आपत्ति जाहिर की थी और कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। बहराइच की घटना के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। शव को सड़क पर रख करके प्रदर्शन किया गया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। बहराइच में हुए बवाल मामले में एसपी वृंदा शुक्ला का बयान। एक उपद्रवी समेत कई के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट लिखा, बहराइच में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विवाद की आशंका को लेकर बदला गया था मूर्ति विसर्जन का रूट। पुराने रूट से ही मूर्ति विसर्जन करना चाहते थे ग्रामीण। गढ़वा की घटना को लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का एक्स पर पोस्ट लिखा, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अराजक तत्वों ने किया हमला। पूजा पंडाल में लिखे नारे के खिलाफ तोड़फोड़ की। 15 अक्टूबर को देश भर में अनशन करेगा आईएमए। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होगा अनशन।
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने सभी मेडिकल संगठनों के 2-2 प्रतिनिधियों को आज बातचीत के लिए बुलाया। दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य भवन में होगी मीटिंग। बुलडोजर एक्शन को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता की मांग, अवैध तरीके से बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पीएम मोदी और शिवलिंग को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में सुनवाई होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल पहुंचेंगे इस्लामाबाद। 16 अक्टूबर को होगा एससीओ शिखर सम्मेलन। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे एस जयशंकर। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हमारे राजनीतिक संबंध हमेशा से अच्छे रहे। झारखंड के चतरा से बीजेपी सांसद कालीचरण की तबीयत बिगड़ी। छाती में अचानक से तेज दर्द के बाद बेहोश हुए, अस्पताल में भर्ती किया गया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को 5 शूटर्स ने अंजाम दिया था। हत्याकांड में 5वें आरोपी की भूमिका भी सामने आई है। बाबा सिद्दीकी के हत्यारों का बड़ा खुलासा। आरोपियों को जिशान और बाबा सिद्दीकी दोनों को मारने की सुपारी दी गई थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कहा, 15 टीमें हत्याकांड की छानबीन कर रही हैं। पकड़े गए 2 आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और 28 कारतूस बरामद किए गए हैं। 21 अक्टूबर तक भेजे गए पुलिस हिरासत में। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी गुरनैल सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट से खुलासा। जेल में ही लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया था गुरनैल सिंह। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल, कहा सिर्फ सुरक्षा देना ही काफी नहीं, धमकियों की भी जांच हो। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण, अगर धमकियां मिली थी तो उन्हें उचित सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, बोले बाबा सिद्दीकी की हत्या में 2 शूटर फौरन पकड़े गए। ऐसे मौके को कांग्रेस जानबूझकर भुनाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, बिश्नोई गैंग हो या कोई और, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। आखिरी विदाई देने बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सलमान खान भी पहुंचे बाबा सिद्दीकी के घर। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी दोनों ही बेहद करीबी रहे। गुजरात में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। अंकलेश्वर में पकड़ी गई 518 किलो कोकीन की खेप। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर इंडस्ट्रियल एरिया इलाके में कोकीन को बड़ी मात्रा में सीज किया गया। दिल्ली और गुजरात पुलिस की जॉइंट कार्रवाई। दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में आग लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर पाया गया काबू। लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने की घटना से अफरा तफरी का माहौल बना। भीषण आग की वजह से चारों ओर धुएं का गुबार फैला। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बाजार में आग लगी। आग की चपेट में कई दुकानें आ गई। नवी मुंबई में हादसा हुआ। कॉम्प्लेक्स की छत पर आग लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल जारी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में महिला ने अपने पति से मारपीट की। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की पूरी तस्वीर।